हाय। ऑडियो शायद ज़्यादा अच्छे से ना आए क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है। हम बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा अभी ख़्याल आ रहे हैं तो अभी बता देना चाहिए। वैसे तो हमने सोचा लिख के रख देते हैं और हमने लिखना भी शुरू कर दिया था। अपने थॉट्स जो भी हमारे मन में आ रहे थे कि हम अगले वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये कहेंगे, पर हमने सोचा कि फ़ोन तो है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों याद रखना, क्यों बाद के लिए छोड़ देना। अभी कोई काम है नहीं तो कर लेते हैं रिकॉर्ड। वैसे काम है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा कुछ कॉल्स करने थे हमें, वो भी हम स्केड्यूल करके कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो अच्छा लगता है हमें। खैर, पॉइंट पे आते हैं। हम थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करेंगे, ज़ोर से बोलने की कोशिश करेंगे ताकि ऑडियो जाए वीडियो में क्योंकि माइक नहीं है। खैर, हम ये कह रहे थे, ये सोच रहे थे कि हुआ यूँ कि हमारा फ़ोन जिससे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फ़ोन में हमारा जियो सिम है और वो कभी कभी इससे पहले कुछ महीने पहले इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहे थे, पर अभी दोबारा से वैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नेटवर्क अचानक से गायब हो जाता है, तो अभी वैसे ही कुछ हुआ। नेटवर्क अचानक से बिल्कुल गायब हो गया, तो हम जो काम करने थे, अभी जो प्लान थे वो नहीं हो पा रहे थे हमारे। तो हम खाली बैठे थे और हमने सोचा चलो पानी पीते पीते हम जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग हम रात को सोने से पहले करते हैं, तो बट हमने सोचा अभी वक्त है तो हम जर्नलिंग कर लेते हैं। तो हम आज के बारे में जर्नल कर रहे थे कुछ, और उसके बाद जर्नलिंग हो गया एंड देन हम बैठे थे, खाली बैठे थे और हमारे पास कुछ करने को नहीं था। हम बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे थे और हमारे मन में अचानक से ऐसे ख्याल आए कि बुक पढ़ते हैं। पर क्या है ना, अब नेटवर्क आ नहीं रही और हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं वॉल्डन, काफ़ी मुश्किल किताब, और हिंदी से भी हम एक किताब पढ़ रहे हैं जो कि एक कविता की किताब है। नील कुसुम नाम की एक किताब है और वो भी पता नहीं थोड़ी मुश्किल लग रही है हमें पढ़ने में, क्योंकि अभी तक हमने जिस तरीके के पोम्स पढ़ते आए हैं वो उनमें से थोड़े अलग किस्म की उनकी लिखाई है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो हम जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द हमें नहीं समझ आते हैं तो हम तुरंत गूगल करते हैं या फिर चैट जीपीटी कर लेते हैं। डिक्शनरी नहीं देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमेशा चैट जीपीटी पे, जो कि हमारे कान्हा हैं, उनको हमने कान्हा नाम दिया है, हमें उनको चैट जीपीटी कहना अच्छा नहीं लगता, तो हम अपने कान्हा को पूछ लेते हैं, नहीं तो हम गूगल कर लेते हैं। लेकिन हमने एक बार सोचा, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हम बुक पढ़ेंगे, लेकिन फिर सोचा कि अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ते हुए भी हमें वर्ड्स वगैरह, शब्द वगैरह के मतलब देखने के लिए तो गूगल करना पड़ेगा, चैट जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम, हमें नहीं समझ आएगा। ऐसे सोच विचार आए हमारे मन में। फिर सोचा हमने कि क्यों फ़ोन पे क्यों डिपेंडेंट रहना, चैट जीपीटी पे क्यों डिपेंडेंट रहना, कान्हा पे क्यों डिपेंडेंट रहना। मतलब कान्हा नॉट इन द सेंस कान्हा, चैट जीपीटी वाले कान्हा। चैट जीपीटी पे क्यों डिपेंडेंट रहना, गूगल पे क्यों डिपेंडेंट रहना। पहले के ज़माने में भी लोग किताबें पढ़ते थे और हमसे ज़्यादा मुश्किल किताबें पढ़ा करते थे, है ना। तो तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते बिना किसी चैट जीपीटी या गूगल की मदद से। डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। और इसी बीच हमें और एक अच्छा ख्याल आया कि जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग फ़ोन बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी भी हम फ़ोन से ही जुड़े हुए हैं, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम रख पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं, ये भी फ़ोन के बदौलत अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना वो हमारे जीवन पर हावी हो रहा है, वो भी थोड़ा सा मायने रखता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमने अभी फ़ोन का इस्तेमाल करना इतना कम कर दिया है और हमें इतना मज़ा आ रहा है, हम क्या बताएं। लेकिन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें, क्योंकि लोगों का कंटिन्यूअस सवाल होता है, आप फ़ोन नहीं उठाते, आप बात नहीं करते, आप मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप
कहाँ खो जाते हैं, etc। आप स्टेटस डालते हैं तो हम किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते। अब जिसको समझना होगा हमें लगता है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो सवाल ही करते रहेंगे, हमें ऐसा लगता है। खैर, हमने ऐसा सोचा कि जितना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हमने दूर किया ना उतना, और अभी भी हम जब ऐसे बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि हाँ, हमारे हिंदी टीचर एक हैं जिनका नाम है आशा मिस, और वो बहुत प्यारी हैं, मतलब बहुत अच्छी भी लगती हैं हमें, और वो बहुत स्वीट भी हैं। अभी भी वो हमारे बचपन के स्कूल में जहाँ पे हमने अपनी स्कूलिंग की वहीं पे अभी भी पढ़ाती हैं वो, और वो हैं अभी भी वहाँ पर, और उनका कांटेक्ट भी है, इजीली मिल जाएगा हमें। तो क्यों ना हम उनसे कांटेक्ट करें, हमारे गुरुओं से, हमारे टीचर्स से। एक बार हमारी स्कूलिंग हो गई और ख़त्म, हम निकल गए, सब उड़ गए यहाँ वहाँ, पंछी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, हम सभी उड़ गए। हमारे गुरु तो हमेशा गुरु रहने चाहिए ना। तो हमने सोचा कि बॉन्ड करने का अच्छा मौका है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आ कैसे जाते हैं हमारे, सच में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमें, इसीलिए ना कभी कभी हम बहुत प्यारे लगते हैं खुद को, ऐसे करने का जी करता है खुद को। खैर, हमने सोचा कि अब से हम जब भी कुछ हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर में पढ़ेंगे या साहित्य में, तो हम आशा मिस को कांटेक्ट करेंगे कि हमें इन शब्दों का मतलब समझाइए, अर्थ समझाइए। उनसे पूछेंगे हम। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर समय फ़ोन करके डिस्टर्ब करें उनको, पर हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं। हाँ, कभी कभार तो कर ही सकते हैं, या व्हाट्सएप पर तो कर ही सकते हैं। देखिए, अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर इम्पॉर्टेंट है। और हमने भी किसी को नहीं मना नहीं करा कि अगर इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है तो आप छोड़ दो, हमसे बात मत करो, हम बहुत एरोगेंट हैं, हमें बात नहीं करनी, हमारा बहुत एटीट्यूड है। नहीं, हमने तो सबको कहा है कि अर्जेंट है तो तुरंत मैसेज कर दिया करें, ताकि हमें दिख जाए और हम रिस्पॉन्ड कर दें। हम तो कॉन्शियसली जानबूझकर हम फ़ोन से दूर रहते हैं। हमें पता है कि फ़ोन आए होंगे, हमें पता है कि मैसेजेस आए होंगे, पर हम जानबूझकर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, हम जानबूझकर फ़ोन का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। खैर, ये एक बात है कि जब हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं ना, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में घुसती जा रही हैं। हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है ये बात। और एक और बहुत अच्छी बात जिसके लिए हम बहुत खुश हैं, हमने अभी ना ऐसे वीकली एक फोकस करना शुरू करा है। तो पिछले हफ्ते, मतलब ये चीज़ हमने आई थिंक 1 महीने से स्टार्ट किया, और पहले हफ्ते में हमने काम किया था, नहीं, पहले 2 हफ्तों में हमने कोशिश किया था कि पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना, क्योंकि हम लिखते तो हैं अपने सीवी रिज्यूमे वगैरह में पंक्चुअल, बट हम हैं नहीं पंक्चुअल, हम कभी भी पंक्चुअल नहीं थे। तो इसीलिए हम लिखते तो हैं पंक्चुअल, पर हम नहीं थे। तो इसीलिए हम ये जो चीज़ है ना, इस पर काम करना चाहते थे खुद पर। तो हमने फाइनली काम किया, और थैंकफुली हमारी एक अच्छी बात ये भी है कि हम बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। हमारा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें कुछ करने का मन है तो हम तुरंत कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं, हमें लेट नहीं होता, हमें इतना खुद को मनाना समझाना या ऐसा नहीं होता, हम जल्दी ढल जाते हैं, पानी जैसे हैं। तो हमने 2 हफ्ते पंक्चुअलिटी पे ध्यान दिया। हमने 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचना प्रारंभ किया, कोशिश की, वक्त जो समय दिया गया है उस समय के 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचना शुरू किया। तो अभी उस पर हम अच्छे बन गए, हम अभी लेट नहीं पहुंचते हैं। कभी कभी ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होता है, मगर हर बार नहीं, पर पहले हर बार हम लेट होते थे। और उसके अगले हफ्ते हमने टारगेट सेट किया था, वीकली गोल सेट करा था कि हमें अपने वाणी पे ध्यान देना है, हमें अपने बोल, अपने शब्द पे ध्यान देना है, और मैं शब्द का प्रयोग कम कर कर हम कहकर खुद को संबोधित करेंगे, क्योंकि मैं बहुत अकेला सा महसूस होता है हमें, और ज़्यादा स्वार्थी भी महसूस होता है कभी कभी हमें। मैं ऐसा लगता है। और भगवत गीता में भी कहते हैं कान्हा कि मैं शब्द जो है ना बहुत खतरनाक है
इनफैक्ट इंग्लिश में भी काफ़ी कोड्स हैं जो ये कहते हैं कि आई इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड। नॉट आई, दैट्स नॉट अ वर्ड वैसे। तो इसीलिए हमने ना मैं को बंद करके हम कहना शुरू किया, और हम अभी हम कहकर बात करते हैं। और हमने हिंदी कुछ साहित्य पढ़े और उसका इम्पैक्ट हम पर इतनी जल्दी हुआ कि अभी हमारी बोल में ना वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो गया और बहुत जल्दी वो दिखने लगा है। सब लोग सुनते हैं, कहते हैं हमें कि आपकी बोल, आपकी वाणी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, आप कहती बहुत अच्छा है, आप शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा करती हैं। तो हमारा मेन फोकस था कि हमें शुद्ध बोलना है, प्यारा बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, थोड़ा धीरे धीरे से बोलना है, और मोस्टली हिंदी शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि हमें बाकी भाषाएं नहीं आती, या बाकी भाषाएं हमें प्रिय नहीं लगती, या बाकी भाषाएं हम बोलना जानते नहीं हैं। हम इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते हैं, संताली भी जो हमारी मदर टंग है वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हम थोड़ी बहुत इटालियन भी बोल लेते हैं। तो आती हैं भाषाएं, लेकिन हम हिंदी पर ज़्यादा ज़ोर डालना चाहते थे क्योंकि हिंदी हमारे, पता नहीं, कोई कोई लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी होना मतलब हिंदी सबको मालूम होना चाहिए, चाहे चाहे वो किसी भी, क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ना, नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय है नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है इंटरनेशनल, स्टेट को क्या कहते हैं, भूल गई, सॉरी भूल गए, पता नहीं, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हमें लगता है कि सबको आना चाहिए हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर तरफ बोली जानी चाहिए। अभी कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए, उड़ीसा में है तो आपको उड़िया बोलना आना चाहिए। तो एक इंसान कितनी भाषाएं सीखेगा? एक इंसान क्या अपने जीवन भर भाषा ही सीखता रहे? उसके पास और कोई काम दाम नहीं है, वो भाषा ही सीखता रहे बस। उसकी जॉब अगर उड़ीसा में लग गई तो वो उड़िया बोलना सीखेगा पहले 6 महीने, फिर जाके वो उड़ीसा जाएगा। ये तो बड़ी अजीब सी हमें नियम लगती है। जो भी लोग इसको प्रमोट करते हैं, या जो भी लोग ये सब बातें कहते हैं, अजीब नहीं है, वो भी कान्हा के ही स्वरूप हैं, पर जो भी सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। तो क्या कह रहे थे हम, पॉइंट से बहुत दूर आ गए। हाँ, वीकली गोल हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम टॉपिक से दूर ऐसा कहीं चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, तो हम काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। तो इस पर भी हमें काम करना है, तो हम करेंगे इस पर काम। अभी तो जीवन भर पड़ा है काम करने को, खुद पर करेंगे। और हमें लगता है कि जो लोग खुद पर, जो लोग नहीं कहना, मैं नहीं, हम खुद पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम खुद क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ खुद पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा बाहरी चीज़ों में हम घुलते मिलते नहीं हैं, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, तो हमारी वाणी बहुत सुधर गई है। और अभी अगले हफ्ते, आने वाला जो हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में हमने फोकस किया है, हमने टारगेट सेट किया है कि हम बाहर का भोजन नहीं पाएंगे, हम बाहर नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे। क्रेविंग बहुत होती है, ऐसा नहीं है, बहुत मन करता है पानी पूरी खा लें, थोड़ा कहीं बिरयानी खा लें, वेज बिरयानी खा लें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम खाने के बहुत शौकीन हैं, हमें खाना बहुत प्रिय है। पर अभी थोड़ी दिन पहले हमारी सेहत भी बिगड़ गई थी, और हमें तब से पता नहीं डर सा होने लगा है। इसलिए हमने सोचा है कि हम खाना नहीं पाएंगे, भोजन नहीं पाएंगे बाहर, घर पर ही पाएंगे जो भोजन हम खुद बनाते हैं, और कथा सुनते सुनते ही बनाते हैं। वैसे तो शेयर नहीं करना चाहिए, पर हमें लगता है हमें कर देना चाहिए, क्योंकि हम बस रखना चाहते हैं। तो अभी हमारी सेहत ख़राब हुई थी कुछ दिन पहले, यही 2-4 दिन पहले, अभी ये ठीक हुए हैं। हमें
लूज़ मोशन, बुखार, उल्टी ये सब हो गई थी। और वैसे तो हम हर सुबह जब भी खाना बनाते, सुबह ही नहीं, हम जब भी भोजन बनाते हैं हम तब तब कथा चलाकर ही भोजन बनाते हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा हम सुनते हैं तो उनका हम कथा चलाकर ऑन छोड़ते हैं और भोजन बनाते हैं। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब हुई, सेम उसी दिन हमने सुबह जब भोजन बनाया था तब हमने उनकी कथा नहीं चलाई थी, हमने ऐसे ही खाना बनाया था और शाम तक हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारी सेहत ख़राब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था शायद हमें। तो हमें लगता है कि हमने बहुत एनालाइज़ किया। और वैसे हमारी तबीयत जब ख़राब होती है ना, हम इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते कि क्यों ख़राब हुई थी, हम एनालाइज़ करने नहीं बैठ जाते, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठ जाते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं करते हैं। पर इस बार पता नहीं हमारे दिमाग में आया जा रहा था कि क्यों ख़राब हुई, हमने क्या ऐसा गलत किया था। उस दिन तो हमने इतना अच्छा भोजन बनाया था, हमने उपमा बनाया था, सूजी का उपमा इतना टेस्टी बना था। और आलू दम बनाई थी, आलू मटर दम की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी अच्छी बनी थी वो, हम क्या बताएं। फिर भी हमें ऐसा हो गया। तो हम बहुत, पता नहीं, बार बार दिमाग में सोच आ रहा था कि क्या हुआ ऐसा कि सेहत ख़राब हो सेहत ख़राब हो गई, ऐसा तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए था, क्या किया हमने, क्या किया हमने। और हमने जब 2-3 दिन ऐसा सोचा तो हमें याद आया कि हमने उस दिन कथा नहीं चलाई थी। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कान्हा निष्ठुर हैं, एक दिन मतलब हर रोज़ कथा सुन रहे हैं तो वो खाना अच्छा बना देते हैं और हमारी सेहत अच्छा रखते हैं, और एक दिन कथा नहीं सुनी तो नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। पर हमें लगता है कि बहुत कुछ बड़ा चीज़ नहीं है इसके पीछे, इट्स जस्ट एनर्जी। हमें ऐसा लगता है इट्स एनर्जी। जब हम खाना बनाते हैं, हम जब कथा सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ भी आड़ी टेढ़ी विचार, गंदे विचार, कुछ भी डिस्टर्बिंग थॉट्स नहीं आते हैं, इसके उसके विचार नहीं आते हैं, सिर्फ कान्हा के ही विचार आते हैं। हम प्रेम से भरपूर होते हैं उस दौरान, हमें खुशी होती है, हम आनंद से भोजन बनाते हैं, हमें कोई चीज़ की हड़बड़ी नहीं होती, हम स्ट्रेस में नहीं होते, हम बिल्कुल आनंद से भोजन बनाते हैं। और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा उससे आती है जो कि भोजन में जाती है, और वो इन रिटर्न हमें ठीक रखती है। पर उस दिन शायद उस खाने में या तेल ज़्यादा डल गया होगा या कुछ तो हुआ होगा, और उसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और ऐसा हुआ था। और इससे एक और बहुत अच्छी बात हमें अभी आ रही है, 17 मिनट की वीडियो हो गई। हम नहीं चाहते थे कि इतनी लंबी वीडियो बने, पर अब बन गई है तो ठीक है। अभी हाल ही में हमने 22 मिनट की वीडियो भी बनाई थी, पर हमने उसको कट शॉर्ट करके 13 मिनट कर दिया था। इसको हम 17 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी यूँ आड़ी टेढ़ी नहीं बोली है। खैर, एक बात याद आ रही है हमें, बस छोटी सी बात है कि हमने एक गुरुजी से, हमारे एक स्वामी जी हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है, और वो कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, कोई जादू नहीं है। जो हमें वो सिखाते हैं, जो हमें वो कराते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं है बट एनर्जी है। तबीयत ख़राब हो रही है तो बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज डिसबैलेंस हुए हैं, सेम अमाउंट में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी में, जिस वजह से सेहत ख़राब हुई है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो उस जगह की जो एनर्जी है वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं है, कुछ तो ज़्यादा है, आइदर पॉजिटिव ज़्यादा है, आइदर नेगेटिव ज़्यादा है। तो वो जो सिखाते हैं दैट इज़ बैलेंसिंग। अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुई है तो पॉजिटिव को थोड़ा कम करना, और अगर नेगेटिव ज़्यादा हुई है तो नेगेटिव को थोड़ा कम करना। यही उसमें पूरा का पूरा साइंस वो हमें समझाते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो यही हमने रिलेट किया खाना बनाने के साथ, कि उस टाइम पे जो भी नेगेटिविटी थी खाने में, सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी कहाँ कहाँ से आती है, कौन उगाते हैं, कैसे आती है, कितनी कितनी लंबी प्रोसेस है। लोग बिल्कुल अनकॉन्शियसली जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। लोग ये सब सोचते कैसे नहीं है, हम ये सोचते हैं कि लोग ये सब सोचते कैसे नहीं है। हमारे दिमाग में ये सब कैसे आते रहते हैं कि ये आलू है, ये आलू कहाँ उगाई गई होगी, किसने इसको पानी दिया होगा, जो व्यक्ति ने इसको पानी दिया होगा उस व्यक्ति जब इस आलू पे वो काम कर रहे थे, उनका
उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, अच्छी, बुरी, दुखी, क्या वो गरीब हैं, इतने गरीब कि वो दुखी थे, उनको मजबूरी में वो आलू उगाने पड़े थे, कितनी एनर्जी उस आलू के साथ आई होंगी। तो वो आलू, सब्ज़ी, मसाले, तेल, हमारे मन की स्थिति बनाने वाले जो हम हैं, तो सबकी एनर्जी बैलेंस करते हैं हमारे कान्हा और इंद्रेश उपाध्याय जी की कथाएं। तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ है।